हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वोकेबलरी लर्निंग लेसन में हम सीखेंगे इंग्लिश फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस जो हमारी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि सभी फ्रेजेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल हैं। फर्स्ट फ्रेज़ है अ बैड एग। अ बैड एग का मतलब होता है बेकार व्यक्ति, नकारा व्यक्ति या घटिया इंसान। मतलब अ मीन एंड यूजलेस पर्सन। ही इज़ अ बैड एग, बी केयरफुल ऑफ हिम। वह एक घटिया इंसान है, उससे सावधान रहना। ही इज़ अ बैड एग, बी केयरफुल ऑफ हिम। तो बैड एग मतलब बेकार, नकारा या घटिया इंसान। नेक्स्ट फ्रेज है अ कैश काउ। अ कैश काउ का मतलब होता है एक ऐसा व्यवसाय या निवेश जिससे लगातार लाभ मिलता रहे। मतलब एक ऐसा बिजनेस या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे हमें कॉन्टिन्यूअसली इनकम हमारी होती रहे या हमें प्रॉफिट मिलता रहे। तो अ कैश काउ मीन्स अ बिजनेस और एन इन्वेस्टमेंट दैट प्रोवाइड्स अ स्टेडी इनकम और प्रॉफिट। और जब हम अ कैश काउ फ्रेज का यूज़ किसी पर्सन के लिए करते हैं तो हम बोलते हैं कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, यानी कि किसी इंसान से लगातार लाभ होते रहना। इसके दो एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, तो चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दिस प्रोडक्ट हैज़ ऑलवेज बीन अ कैश काउ फॉर कंपनी। यह उत्पाद हमारी कंपनी के लिए हमेशा एक लगातार लाभ देने वाला रहा है। मतलब किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है वो हमेशा ही प्रॉफिटेबल रहा है, हमेशा उससे प्रॉफिट हुआ है। और इसका सेकंड एग्जाम्पल है शी इज़ अ कैश काउ इन हर फैमिली। वह अपने परिवार में सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। अगला फ्रेज है डन एंड डस्टेड। मतलब किसी काम को सफलतापूर्वक पूरा कर लेना। टू कंप्लीट समथिंग सक्सेसफुली। आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू इन द मॉर्निंग बट बाय द इवनिंग आई गॉट इट डन एंड डस्टेड। सुबह मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम था, लेकिन शाम तक मैंने इसे ख़त्म कर लिया या उसे पूरा कर लिया। तो डन एंड डस्टेड का मतलब होता है किसी काम को सफलतापूर्वक पूरा करना। नेक्स्ट फ्रेज है अ फाइन लाइन बिटवीन। अ फाइन लाइन बिटवीन का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में बिल्कुल हल्का सा अंतर होना। यानी कि दो चीज़ें हैं तो अगर हम उनका कंपैरिजन करते हैं तो उनमें बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस होता है। तो अ फाइन लाइन बिटवीन इज़ यूज्ड व्हेन टू थिंग्स आर नॉट completely but very similar or when there is a small difference between two things। मतलब इस फ्रेज़ को हम तब यूज़ करते हैं जब दो चीज़ें मोस्टली सिमिलर होती हैं लेकिन कम्प्लीटली वो सिमिलर नहीं होते ही हैं। यानी कि पूरी तरह से सिमिलर नहीं है, पूरी तरह से एक जैसी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ एक जैसी हैं या फिर उन दो चीज़ों के बीच में हल्का सा अंतर है। देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन हेल्पिंग योर किड्स विद देयर होमवर्क एंड डूइंग इट योरसेल्फ फॉर देम। अपने बच्चों की उनके होमवर्क में मदद करने और उनके लिए इसे खुद करने में हल्का सा अंतर है। नेक्स्ट फ्रेज है वियर एंड टियर। मतलब टूट फूट या जो रेगुलर यूज़ करते हैं या साधारण उपयोग से होने वाली क्षति या खराबी। जब हम किसी सामान को या किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, नॉर्मली जिस तरह से यूज़ किया जाता है वैसे यूज़ करते हैं, उससे थोड़ी बहुत जो टूट फूट हो जाती है, खराबी हो जाती है, तो उसके लिए हम वियर एंड टियर फ्रेज़ का यूज़ करते हैं। तो वियर एंड टियर मीन्स द डैमेज दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ नॉर्मल और ऑर्डिनरी यूज़। सेंटेंस देख लेते हैं इसका। ही परचेज्ड अ सेकेंड हैंड कार बट इट लुक्स न्यू एंड देयर इज़ नो साइन ऑफ वियर एंड टियर ऑन इट। उसने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी है लेकिन यह
नई दिखती है और इस पर टूट फूट का कोई निशान नहीं है। नेक्स्ट फ्रेज़ है ब्रोक। ब्रोक का मतलब होता है एक भी पैसा ना होना या कंगाल। कंगाल मतलब जिसके पास एक भी पैसा नहीं होता है उसे कंगाल बोलते हैं। तो ब्रोक मीन्स अ पर्सन हु डजंट हैव इवन अ सिंगल पेनी। आई हैव टू बोरो सम मनी फ्रॉम माई ब्रदर। राइट नाउ आई एम एब्सोल्यूटली ब्रोक। मुझे कुछ पैसे अपने भाई से उधार लेने पड़ेंगे। अभी मैं बिल्कुल कंगाल हूँ या मेरे पास एक भी पैसा नहीं है अभी। तो ब्रोक का मतलब होता है एक भी पैसा ना होना या कंगाल होना। मीन्स अ पर्सन हु डजंट हैव इवन अ सिंगल पेनी। नेक्स्ट फ्रेज है हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है परेशानियों में फंस जाना या परेशानियों की वजह से असहाय महसूस करना, यानी कि इतने ज़्यादा परेशान हो जाना कि ऐसा फील करना कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो हाई एंड ड्राई मीन्स टू बी इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन विदाउट एनी हेल्प और सपोर्ट। मतलब एक कठिन परिस्थिति में फंस जाना और वहाँ पर आपकी कोई भी ना तो मदद हो पा रही है और ना कोई आपको सपोर्ट मिल रहा है, या फिर फील हेल्पलेस मतलब असहाय महसूस करना। इस फ्रेज़ को एक और तरह से भी बोला जाता है लीव हाई एंड ड्राई, मतलब परेशानियों में बिना किसी मदद के छोड़ देना। ये किसी के द्वारा छोड़ा जाना होता है, यानी किसी ने आपको परेशानियों में बिना किसी हेल्प के, कोई हेल्प नहीं मिल रही है आपको उस पर्सन से और आपको उसने परेशानियों में छोड़ दिया है। तो लीव हाई एंड ड्राई मीन्स लीव इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन विदाउट एनी हेल्प। मतलब दोनों के सेम ही है, बस हल्का सा डिफरेंस है दोनों में। ही लेफ्ट हर हाई एंड ड्राई इन अ स्ट्रेंज कंट्री विदाउट एनी मनी। उसने उसे एक अनजान देश में बिना पैसों के छोड़ दिया। अगला फ्रेज़ है हमारा इन एजेस। इन एजेस का मतलब होता है बहुत समय से या बहुत लंबे समय से। मीन्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई हैवेंट सीन माई चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड इन एजेस। मैंने अपनी बचपन की पक्की सहेली को बहुत लंबे समय से नहीं देखा है। नेक्स्ट फ्रेज़ है अ स्वीट टूथ, मतलब मिठाई या मीठी चीज़ों का शौक़ या फिर मीठी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करना। मीन्स अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और फॉन्डनेस फॉर स्वीट फूड या स्वीट्स। आई हैव अ स्वीट टूथ। आई कांट से नो टू चॉकलेट्स। मुझे मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, मैं चॉकलेट को ना कह ही नहीं सकती। नेक्स्ट फ्रेज़ है लिव एंड लर्न। लिव एंड लर्न का मतलब होता है अपनी गलतियों और व्यक्तिगत अनुभवों से सीखना, मतलब कि खुद की गलतियों से ही और खुद के ही एक्सपीरियंस से सीखना। लिव एंड लर्न मीन्स लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। एवरीवन लिव्स एंड लर्न्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। हर कोई अपनी गलतियों और व्यक्तिगत अनुभवों से जीवन में सफल होना सीखता है। एवरीवन लिव्स एंड लर्न्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो लिव एंड लर्न का मतलब अपनी गलतियों और व्यक्तिगत अनुभवों से सीखना। नेक्स्ट फ्रेज है ईट योर वर्ड्स। ईट योर वर्ड्स का मतलब होता है मान लेना कि जो आपने पहले कहा था वो गलत था। मतलब आपने किसी से कुछ कहा लेकिन बाद में आपको लगा कि वो जो आपने कहा था पहले वो गलत था, तो उस सिचुएशन में ईट योर वर्ड फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है। या फिर इसका ये मतलब भी होता है कि अपनी गलती मान लेना। ईट योर वर्ड्स मीन्स टू एडमिट दैट समथिंग यू सेड बिफोर वॉज रॉन्ग। इसका सेंटेंस एग्जाम्पल देखिए जिससे आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। She said I would never win a gold medal, but now that I won, she will have to eat her words. उसने कहा था कि मैं कभी भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाऊंगी, लेकिन अब जब मैं जीत गई तो उसे मानना पड़ेगा कि वह गलत थी। मतलब वो पहले मुझसे कहती थी कि तुम कभी भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाओगी, लेकिन अब मैं जीत गई हूँ तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाना चाहिए और उसे अपने शब्द वापस ले लेने चाहिए। मेक और ब्रेक। मेक और ब्रेक का मतलब होता है आर या पार वाली स्थिति,
यानी कि या तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिल जाएगी या आप बहुत बुरी तरह से हार जाओगे। तो मेक और ब्रेक एक सिचुएशन होती है जो है आर या पार वाली स्थिति। मेक और ब्रेक इज़ अ सिचुएशन दैट विल ब्रिंग great success or complete failure. Each interview that he attends is a make or break situation for him. हर इंटरव्यू जिसमें वह जाता है या जिसे वो अटेंड करता है या उपस्थित होता है जिस किसी भी इंटरव्यू में, वो उसके लिए आर या पार वाली स्थिति होती है। वैसे तो सभी के लिए इस सिचुएशन यानी कि इंटरव्यू को फेस करना आर या पार वाली ही स्थिति होती है, क्योंकि या तो हम सेलेक्ट हो जाते हैं या फिर रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मेक और ब्रेक का मतलब होता है आर या पार वाली स्थिति।